नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम लोग एएलपी बेस्ड जो क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो टॉप 10 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, वो आज हम लोग अगला भाग देखेंगे जो मेजरमेंट टॉपिक पर हैं और सभी क्वेश्चन एएलपी के अलग अलग जोन से लिया गया है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, जैसे कह रहा तापमान किससे सुमेलित नहीं है। तापमान, जैसे आप तापमान को किससे मेजर करते हैं, कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड से, सेल्सियस है। विद्युत को हम मापते हैं किलोवाट आवर में दिखाते हैं, तो जैसे वैसे इस दोनों ही सही है। सेल्सियस ताप टेम्परेचर को दिखाता है और किलोवाट आवर भी विद्युत, यानी ये दोनों ही ऊपर का सुमेलित है। आरएच फैक्टर जो है रक्त से संबंधित होता है, रक्त का जो है आरएच फैक्टर देखा जाता है। आता है आर्द्रता। देखिए, आर्द्रता को किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो कहा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मेजर करते हैं। लेकिन रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना, हम भूकंप की तीव्रता आदि को मेजर करते हैं। तो यदि रिएक्टर पैमाना यदि यहाँ भूकंप देता या फिर आर्द्रता को हाइग्रोमीटर बोलता है, तब तो ये सुमेलित हो जाता। बट ऊपर का तीनों, जैसे सेल्सियस तापमान को, किलोवाट आवर विद्युत को, आरएच गुणांक रक्त को, लेकिन रिएक्टर पैमाना आर्द्रता को नहीं दिखा रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, आंसर डी। एएलपी 2008 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन से जोन में पूछा गया है मैं नहीं दिखाया हूँ, बट आप समझेंगे कि यह एएलपी 2008 का क्वेश्चन है। अलग अलग जोन से लिया गया, अलग अलग जोन का नाम नहीं दिया गया, बट 2008 में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। यानी हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है, मतलब यहाँ डाट डाट होना चाहिए। कूलम्ब मीटर, एनीमोमीटर, साइनोमीटर, क्रोनोमीटर। तो देखिए, कहा जाता है हवा के जो वेग हैं उसको हम एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास आ रहा है, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एंडोस्कोप, थर्मामीटर, सोनोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफी का जो प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता को मेजरमेंट के लिए किया जाता है, यानी भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, एनीमोमीटर किसका माप करता है। देखिए, एकदम सेम क्वेश्चन 2007 में क्वेश्चन पुटअप हुआ है, और इसके पहले आपका हवा आदि का क्वेश्चन बोला था और आपसे उसमें एनीमोमीटर आंसर दिया था। यहाँ पर एनीमोमीटर कह रहा है किसका माप करता है, तो सीधा सीधा प्रकाश की गति नहीं, हवा की गति बिल्कुल सही है। जलधारा की गति नहीं, उपग्रह की गति नहीं होगा। तो हवा की गति जो है मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। आगे क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है। पहला टेस्ला। देखिए, टेस्ला होता क्या है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो दो यूनिट हम यहाँ पर आपको बता दें। पहला यूनिट बता दें कि यहाँ पर यम के एस क्या होता है। देखिए, यम के एस जो यूनिट होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो आपका होता है टेस्ला। टेस्ला, ठीक है। कहा जाता है वन टेस्ला जो होता है, वन टेस्ला, वन टेस्ला होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। मतलब ये दोनों ही, टेस्ला और ये वाला, ये दोनों तो बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है, मतलब टेस्ला मिल गएगा। देखिए, गॉस क्या होता है, सीजीएस जो यूनिट होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो यूनिट होता है, ये आपका गॉस होता है, गॉस, ठीक है ना। कहा जाता है वन गॉस जो होता है ना, वन गॉस, ठीक है, वन गॉस किसके बराबर होता है, या वन टेस्ला बता दें। वन टेस्ला, कभी कभी पूछा था, वन टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछता है कि वन टेस्ला किसके बराबर होता है, 10 कहते हैं 4 गॉस के। तो पहले गॉस किसका यूनिट है, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है। टेस्ला किसकी यूनिट है, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसकी यूनिट है, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है। भैया, वेबर किसकी होती है, चुंबकीय फ्लक्स,
मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होता है वेबर होता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसलिए आंसर कह रहा है कि निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, तो वेबर जो है वो इकाई नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ऊपर वाला यूनिट है। तो कहने का मतलब है कि इसमें एमकेएस और सीजीएस दोनों यूनिट इसमें मेंशन किया गया है। गॉस जो है वो सीजीएस यूनिट है, टेस्ला जो है वो एमकेएस यूनिट है, ठीक है ना। टेस्ला बड़ी यूनिट है, गॉस आपका छोटी है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही टेस्ला बोला जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है और इसका मान किसके बराबर होता है? इसका मान किसके बराबर होता है? तो फोटान कहा जाता है कि फोटान के एक मोल में, यदि हम ऐसे बोले फोटान के एक मोल में फोटान के एक मोल में जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होता है? तो कहा जाता है 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटा के बराबर होता है। ये आप याद रखेंगे, और इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो आंसर पहला हो जाएगा, नहीं ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। करा 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻3 ये आपका होता है। तो आंसर जो हमारा ये हो जाएगा, ये आंसर 7वां का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर के समान होता है। देखिए ये बड़ा ही क्वेश्चन आसान रहता है, बट बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए 1 मिलीमीटर, पहला तो हम लोग बात करते हैं कि भाई 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन जो होता है किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 माइक्रोमीटर इसके बराबर होता है, और 1 मीटर बराबर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6। 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm के बराबर, मिलीमीटर के बराबर होता है, मिमी। तो इसमें यदि घटाएंगे तो ये वाला हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन यानी 1 माइक्रोन न माइक्रोमीटर ऐसे कर दे, तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻³ मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आंसर जो होगा वो हमारा कैसा होगा? ये आंसर से हो जाएगा। ओके, तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर और 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, और 10⁻⁻6 में +3 घटाएंगे -3 बचेगा, और -3 इधर आएगा, मतलब 1/10⁻³ जब ऐसे करेगा ऊपर जाएंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा 8वां का हो जाएगा वो ए सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। धारा का मापन डॉट डॉट की मदद से किया जाता है, रियोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। तो धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है, आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जूल। पहले तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये सभी टेम्परेचर की यूनिट ही होती हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है तो बताएंगे। एसआई यूनिट केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। तो ये 10 क्वेश्चन था, और लगभग हमने मेजरमेंट से रिलेटेड हमारी 3 क्लास यानी 10-10 क्वेश्चन का 3 पार्ट में आपको एएलपी में अलग अलग जोन से पूछे गए क्वेश्चन आपके साथ हमने सॉल्यूशन कराया, बड़ा ही फास्ट तरीके से। प्रयास किए कि 10 मिनट में हो जाए, और भी हम लोग टॉपिक वाइज 10-10 क्वेश्चन का सीरीज एएलपी में पूछे गए क्वेश्चन लाएंगे। इसके बाद हम लोग वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा जाएगा, फिर माइक्रोमीटर, इसी तरह हम पूरे टॉपिक को 10-10 क्वेश्चन के सीरीज में लाएंगे, और एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एएलपी में ही पूछे गए रहेंगे, और एएलपी के डिफरेंट जोन्स में आपको दिखाया रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी और भी यदि आपके मन में कोई डाउट वगैरह है, किसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो आप कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्शन विजन
में जाएंगे, वहाँ कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।